Redmi A2 मिलते ही हमने इसे लगाया टेस्टिंग में 2 दिनों के लिए। लेकिन उससे पहले पूछे कुछ चुनिंदा सवाल कुछ चुनिंदा रैंडम लोगों से। हमने पूछा क्या आप इस फोन का प्राइस गेस कर सकते हैं? हमें जवाब मिले 15 से 20 के बीच में होगा अप्रोक्सीमेटली, कोई भी रेंज। ये लॉन्च हुआ नहीं अभी। 15,000 चलो माना कि ये फोन का फॉर्म फैक्टर काफी वैल्यू फॉर मनी फील होता है, इनफैक्ट इसकी वैल्यू ज्यादा फील होती है। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका कैमरा, इसका जीपीएस, इसका हीटिंग, इसका परफॉर्मेंस, इसका गेमिंग सब कुछ सही है आपके पैसों के लिए। माना कि बहुत सही प्राइस पॉइंट पे आया है, लेकिन ये प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई भी तो करना चाहिए। तो फिर ये कहानी शुरू होती है यहाँ, कहानी Redmi A2 की। तो देवियों और सज्जनों बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी। मैं हूँ आशीष सैनी, ये है BNT। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम Redmi A2 के एक्सक्लूसिव टेस्टिंग के लिए निकलने वाले हैं। अभी ऑलमोस्ट 9:15 हो चुके हैं, हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। 9 बजे हम निकलने वाले थे। अभी हम एक अमेजिंग डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग शूट कर लिया है, जो आपको अभी तक शायद दिख भी गया होगा, आइदर इन रील या फिर लॉन्ग वीडियो। वो आप जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो। अब इसको अभी मैं चार्ज पे रखूँगा, क्योंकि अगर इसे मैं पूरा दिन टेस्ट करने वाला हूँ तो आई डोंट वांट कि कहीं भी इसका जूस ख़त्म हो जाए। तो अभी इसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो है 66% पे, और अभी टाइम हुआ है 9:17। सो इसके ऑफिशियल जो साथ में चार्जर है उसके साथ इसे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कितने परसेंट, कितना बढ़ा देता है ये कितने टाइम में। लेट्स सी। यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ नहीं पसंद आई वो है केबल की लेंथ यार। यानी कॉस्ट कटिंग करो पर ऐसी जगहों पे मत करो। अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे इस एरिया में तो मेरे पास ये फ़ोन को रखने के लिए जगह भी नहीं है। तो मुझे अभी स्पेशल टेबल अरेंज करना पड़ेगा। केबल की लेंथ जेन्युइनली बहुत कम है, ये 1 मीटर भी नहीं है, आधा मीटर लग रही है मुझे तो। सो 9:43 हो चुके हैं। अब चार्जिंग में लगाया हुआ था ये, सो अभी 85 पर ये पहुँच चुका है। सो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स में इसने काफ़ी अच्छा परसेंट, सो पर मिनट 1% गिन सकते हैं अभी तक तो, विच इज़ ओके नंबर, गुड नंबर, कोई ख़राब नहीं है। सो अभी निकलते हैं और ढालच की वाव के लिए निकल जाते हैं। उसे अगर किसी को वाव नहीं पता तो वाव को इंग्लिश में कहते हैं स्टेपवेल। तो सबसे पहली बात तो है कि रास्ता गाइड करने के लिए वी विल नीड गूगल मैप्स। सो यहाँ से अभी जिस लोकेशन में मेरे घर से निकल रहा हूँ वहाँ से स्टेपवेल का जो किलोमीटर है वो 13 किलोमीटर से 29 मिनट से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसा नेविगेट करता है ये, कैसा हमें हेल्प करता है रास्ता ढूंढने में। करेक्ट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी आपको दिख ही रहा होगा कि जीपीएस इज वर्किंग रियली वेरी वेल। अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। ऐसा मोस्टली होता है कि जो भी एंड्रॉयड 1 वाले फ़ोन्स होते हैं जैसे ये है, यानी एंड्रॉयड 1 बेसिकली वो होता है कि जहाँ पे गूगल का खुद का सॉफ्टवेयर जो होता है, पिक्सल में जो आता है या नथिंग फोन 1 में जो आता है वो स्टॉक एंड्रॉयड होता है। तो इसमें भी स्टॉक एंड्रॉयड है। अभी वहाँ पे मैप्स लाइट वर्जन यूज़ करना पड़ता है मोस्टली, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो मैप्स की ऐप है वो ये भी वही है और इट इज़ वर्किंग रियली वेरी फाइन। तो कोई इशू अभी तक तो नहीं आ रहा है। एंड ऑफकोर्स जीपीएस सेंसर्स जो लगे हुए हैं दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी एक्यूरेट, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वो एग्जैक्टली हमें रास्ता दिखा रहा है। सो यहाँ पे पहुँच तो गए हैं, लेकिन जो सोचा नहीं था वो हुआ है। यानी यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन है नियर बाय गाँव का और पूरा गांव ऑलमोस्ट यहाँ इकट्ठा हुआ है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतना शोर है सेलिब्रेशन का कि लिटरली शूट करना इम्पॉसिबल है। तो अभी हम इमरजेंसी में दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं जो भी स्टेपवेल ही अंबापुर नहीं पाओ। मैंने भी पहले यहाँ नहीं गया हूँ, तो देखते हैं कि यहाँ जाते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। तब तक आप सुन तो लीजिए कि शोर इधर है कैसा। तो अभी ऐसी हालत है यहाँ अडालज की वाव पे, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं।
हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ अंबापुर की वाव में, क्योंकि पिछले वाले में तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। सो फटाफट से मैं आपको कुछ कैमरा के शॉट्स दिखा देता हूँ, वीडियोज़ यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही अमेजिंग है, एस्थेटिकली बहुत ही ब्यूटीफुल है। किसी को हिस्टोरिक तरीके से फ़ोटोशूट करना है, शादी का हो या फिर रैंडम इंस्टाग्राम वाला, तो आप यहाँ पे 100% आ सकते हैं। बट आर्किटेक्चरल वाइज बहुत ही अमेजिंग जगह है। मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे आपको ये फ़ोन को परफॉर्म करवाना चाहिए। अब कैप्चर करते हैं इस जगह को। सो यहाँ पे ऐसी 7 स्टेप्स है, बड़े बड़े स्टेप्स हैं, जहाँ से आपको उतर के मेन जो वाटर लॉगिंग जहाँ पे होता है, स्टोरेज जहाँ पे होता है, वहाँ तक होता है। तो सबसे पहले कैप्चर करते हैं, तो थोड़ी लीनियरिटी ले लेते हैं फ़ोटो में। सो इसमें आपको लेंस दिख रहा होगा, HDR ऑन कर देना। यहाँ पे जो HDR ऑफ था बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे ऑन कर देना इस तरह से। अब फ़ोटो शूट करते हैं इसी जगह का, यहाँ से। यहाँ पे आपको जूमिंग में सिर्फ और सिर्फ एनालॉग जूमिंग मिलेगा, तो लीनियरिटी के लिए उस तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम जूम आउट करके थोड़ा नीचे बैठते हैं। इसका अभी मुझे इस स्क्रीन में देख के जो रिजल्ट मिल रहा है, इट इज़ रियली वेरी गुड। यानी फॉर अ मोमेंट अगर आप किसी को बताएं नहीं इस प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन लिया है आपने, और अगर ये फ़ोटो क्लिक करके आप उसे सीधा दिखा देते, तो ही विल बी नॉट एबल टू इवन रियलाइज कि इतना अच्छा रिजल्ट दिया है इस कैमरा ने। अब देखते हैं कि कैसे क्लोजअप्स को मैनेज करता है, यानी क्लोज जाके जब फोटो क्लिक करते हैं, मैक्रो शॉट्स जिसे कहते हैं, तो कैसे ये क्लोजअप्स को मैनेज करता है। सो HDR वापस से पता नहीं ऑफ हो जाता है अपने आप ही, तो इसको पहले ऑन कर देते हैं, अब क्लिक करते हैं। सो फोटोज काफ़ी अच्छे और शार्प आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और शार्प भी हैं, और 8 मेगापिक्सल के हिसाब से जो क्लैरिटी आनी चाहिए वो आएगी। मैं जो भी अभी आपको रिव्यू दे रहा हूँ, ये ऐसा मत समझिएगा बिल्कुल भी कि ये टोटली एक इनकम्पेरेबल, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ़ोन्स, एक्सपेंसिव फ़ोन्स भी अभी रिव्यू किए हैं, तो ये उसके कंपेयर में इसे बिल्कुल मत करिएगा। मैं जो भी कमेंट कर रहा हूँ, जो भी रिमार्क्स दे रहा हूँ हर एक चीज़ का, वो इसके प्राइस पॉइंट को लेकर है। तो अब कैप्चर करते हैं इस फ़ोन से काफ़ी सारे अमेजिंग सेल्फीज़, क्योंकि ऑफ कोर्स सेल्फीज़ लेने का हक हर भारतीय नागरिक का, और वैसे तो ये देश का स्मार्टफोन है, तो देश के हर इंसान को फ़ोटो तो खींचना होगा खुद का। तो देखते हैं सेल्फीज़ कैसे कैप्चर करता है ये। पता नहीं ये बार बार HDR ऑफ क्यों हो जाता है। तो सेल्फीज़ अभी जो मुझे दिख रहे हैं काफ़ी ठीक आ रहे हैं, यानी फ्रंट कैमरा का जो एक बेसिक पर्पस होता है वो ये फुलफिल कर रहा है। हाँ, ये फेस डिटेक्शन वगैरह भी कर ले रहा है, जिससे वो मेरे फेस को काफ़ी ब्यूटीफाई भी कर देता है। तो मैं ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ। अब फोटोज क्लिक करते हैं, बहुत गर्मी है, और अब ब्यूटी को मैक्सिमम कर देते हैं और देखते हैं ये कितना सुंदर बना देता है मुझे। इस फ़ोन से अगर आप वीडियोस थोड़े बहुत लेना चाहेंगे तो कैसे लेते हैं, बैक कैमरा से, क्योंकि बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का, और अभी जो मेरे पास मॉडल है वो 464 का है। तो देखते हैं किस तरह से ये वीडियोस को कैप्चर करता है। तो वीडियोस में कोई टाइप का स्टेबलाइजेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मोस्टली कि जब ये डार्क से लाइट एरिया में आता है तो एक्सपोजर कैसे मैनेज करता है, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम होती है मिड रेंज या स्टार्टिंग रेंज के फ़ोन्स में वही। अब साथ साथ में वीडियो में ये भी देख लेते हैं कि अगर मैक्रो शॉट वीडियो में ले रहे हैं तो कैसे ये मैनेज करने वाला है। अब देखते हैं कि कैसे हम इस फ़ोन से फ्रंट कैमरा से वीडियोस को कैप्चर करेंगे। तो वीडियोस को कैप्चर करने के लिए आई हैव टर्न्ड ऑन। सो काफ़ी अच्छा आ रहा है वीडियो, प्राइस पॉइंट के हिसाब से कोई इश्यू नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा शेक कर रहा हूँ फ़ोन को, और अब मैं थोड़ा बहुत चलता हूँ, स्टेप्स पे नीचे जा रहा हूँ। तो आप देखिए स्टेबलाइजेशन कुछ जैसा है, कुछ है भी कि नहीं है। इसी फ़ोन के रियर कैमरा के वीडियो को चेक करेंगे और थोड़ा स्टेबलाइजेशन चेक करेंगे, यानी ये जो स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे वो स्टेप्स चढ़ रहा हूँ मैं। तो बताइएगा कि कैसा ये परफॉर्म करता है। चलेगा।
अगर आप इससे व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑडियो भी चेक हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि कौन से मूवमेंट पे ऑडियो माइक में से आ रहा है और कौन से मूवमेंट में Redmi A2 के माइक में से आ रहा है। आपको ये पता चल जाएगा क्लियरली, क्योंकि काफ़ी लोग जब व्लॉग करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि इसी माइक से वो चाहेंगे कि अपना ऑडियो भी जाए अपने वीडियो में। सो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे बाय द वे मैं बहुत ही साइलेंट जगह पे हूँ, सो शायद ये परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा। आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक में ये माइक कैसा काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा किस तरह से ये वर्क करेगा। पोर्ट्रेट मोड में जब सेल्फीज को क्लिक करते हैं तो एक्सपोजर काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज भी नहीं है, अंडर एक्सपोज भी नहीं है, सो दैट इज़ वन बिग पॉइंट टू बी नोटिस्ड। सो अभी जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो वैसे तो काफ़ी ठीक है, इंडोर कंडीशंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये मैंने अभी मैक्स कर दी है। और हाँ, यहाँ पे एक ऐसा भी सेटिंग है जो देखते हैं अभी यहाँ पे काम करता है या नहीं करता है। वी विल गो टू डिस्प्ले एंड देखते हैं कि यहाँ पे आउटडोर मोड, पता नहीं है, हमेशा ओवर हीटेड ही दिखाता है फ़ोन को, यानी ओवर हीट हो चुका है। और अभी देखने जाऊँ तो मुझे जेन्युइनली कोई इतना गर्म नहीं लग रहा है, इससे ज़्यादा तो मेरा आईफोन गर्म हो चुका है। और अब देखते हैं यही डिस्प्ले की ब्राइटनेस इनफ रहेगी कि नहीं धूप वाले कंडीशन में। सो यहाँ पे कड़ी धूप है, ये इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू सी। करेक्ट, आई एम नॉट श्योर आपको कैमरा में कैसा दिख रहा है, बट मुझे रीडेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। तो डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट इनफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका काम ऐसा है जहाँ पे आपको फ़ोन को बाहर लेके जाना है तो डिस्प्ले आपको क्लियरली अमेजिंग तरीके से दिखने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमेशा ही मेक श्योर करिए, मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि इसको वाइट मोड में ही रखिए, डार्क मोड में मत करिए। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन के सेंसर्स की। अगर सेंसर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ज़रूरी सेंसर्स हैं। ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं जो भी सेंसर्स के आगे, एक्सेलेरोमीटर है इसमें, लाइट मीटर भी है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी है। इतने सारे सेंसर्स नहीं हैं। मैग्नेटोमीटर का मोस्टली काम होता है आपके GPS में, सो ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो भी काम तो करेगा ही। कॉम्पास नहीं है, गायरोस्कोप नहीं और बैरोमीटर नहीं है। निचोड़ देने वाले हैं ऑडियो, वीडियो, डिस्प्ले, GPS, गेमिंग, थर्मल, व्हाट नॉट, सारी चीजें, ऑफ कोर्स कैमरा। लेकिन सिर्फ कैमरा के लिए फोन ले लिया और बेसिक फंक्शनैलिटीज परफॉर्म नहीं करी तो। और मुझे ऑडियो काफी अच्छा लगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, यानी ऑडियो की क्लैरिटी और ऑडियो का जो बेसिक थंप है, जो लोअर स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑडियो है, वो काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन में। बस मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है इस फ़ोन की, वो है स्पीकर प्लेसमेंट। सो स्पीकर प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है रादर देन नीचे की तरफ, और उसी वजह से ऑडियो, जैसे हम फ़ोन ऐसे पकड़ते हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ऑडियो इस तरफ आता है, लेकिन जब स्पीकर ऊपर होता है तो हमें वो ऑडियो नहीं मिल पाता है, तो हमें ऑडियो हमेशा ही कम लगता है। तो ये एक चीज़ नोट करना, अगर आप बहुत ही नॉइजी एनवायरनमेंट में हैं तो ऑडियो आपको कम लगने वाला है, स्पेशली जब वोकल्स आने वाले हैं। तो इस वजह से स्पीकर मेरे ख्याल से थोड़े लाउड हो सकते थे। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। सो प्रोसेसर MediaTek का इसमें दिया गया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी मैं वन वर्ड में बताऊं तो मैंने 2 दिन से ये फ़ोन को एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहा हूँ, लिटरली हर एक चीज़ यूज़ कर ली है। अभी तक मुझे कोई भी थ्रॉटलिंग इश्यू नहीं लगा है। फ़ोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, एक्सेप्ट फ्यू ग्लिचेस, जैसे कि यूट्यूब पे कोई 1080p वीडियो नहीं अच्छे से चलते हैं, फिर इंस्टाग्राम में कभी कभार शेयरिंग में प्रॉब्लम आती है, फेसबुक का नॉर्मल वर्जन, लाइट वर्जन दोनों ही अच्छे चलते हैं, लेकिन नॉर्मल वर्जन थोड़ा ग्लिची है, अटकता है। अब जाते हैं प्रोसेसिंग पावर चेक करने के लिए। सो सबसे ज़्यादा आई होप आप क्रोम यूज़ करने वाले हैं। सो ये ओरिएंटेशन का भी प्रॉब्लम कभी कभार हो जाता है, पता नहीं वो क्यों ऐसा डिटेक्ट कर लेता है कि फ़ोन इस तरह से हो गया है। सो ये सबसे पहले ये लिंक ओपन करते हैं, फिर एक और न्यू टैब, इसके बाद थोड़े और न्यू टैब्स ओपन करते हैं, देखते हैं। और इसमें जो रैम एक्सटेंशन का ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी रैम को एक्सटेंड कर पाएंगे, सिस्टम में जाना है, सेटिंग्स में जाके उसमें जाके आपको मेमोरी एक्सटेंशन मिलेगा। अभी मैंने 1 GB एक्सटेंड किया हुआ, ये 4 GB वर्जन है, यानी 5 GB तक बन गया है। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं और फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सो नॉर्मली लोग 10 से 15 टैब्स तो खुले रखते ही हैं, तो वही करेंगे। देखते हैं ये फ़ोन कब जाके दम तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। ये मैं रिलोड कर रहा हूँ, करेक्ट,
अब जैसे कि ये देखिए इधर ये टैब खुला हुआ है। अब चेक करते हैं कंसिस्टेंसी कैसी है, यानी ऐप्स खोल के देख लेते हैं, हमें पता चलेगा कि रैम मैनेजमेंट कैसा है इसका। अब चेक करते हैं कि कितनी रैम्स को बैकग्राउंड में इसने ओपन रखा है। सो अगर जाते हैं हम क्रोम में, सो क्रोम रिलोड हो चुका है। सो ऑफ कोर्स सारे टैब्स भी रिलोड हो चुके होंगे। करेक्ट, यानी रैम मैनेजमेंट ठीक ही है, क्योंकि 4 GB की रैम है तो उसके लिए एक स्ट्रगल तो है ही। लेकिन हाँ, एज सच कभी ऐप ओपनिंग में इशू नहीं आएगा। देखते हैं ऐप्स वहीं पे हैं या फिर रिलोड हो चुकी है। करेक्ट, सो क्रोम के अलावा सारी ऐप्स अपनी जगह पे हैं, दैट इंक्लूड्स यूट्यूब एज वेल। तो आपको एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन क्रोम का इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे। क्रोम का भी लाइट वर्जन अवेलेबल है, वो इस्तेमाल करिएगा अगर आपको बहुत सारे टैब्स यानी मोर देन 10-20 टैब्स ओपन करके रखना है, जिसकी मुझे नहीं पता एक नॉर्मल इंसान को क्यों ज़रूरत होगी। अब कुछ चीज़ें फ़ोन के बारे में ओवरऑल, कि मुझे इसका जो स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सही लगा, क्योंकि इट इज़ लिटरली अ ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस। और इनफैक्ट जो ब्लोटवेयर आता है वो आइदर काम का है या फिर उसे अनइंस्टॉल आप इजीली कर सकते हैं। तो Xiaomi के कोई भी दूसरे फ़ोन के जैसे इसमें कोई भी ब्लोटवेयर नहीं आने वाला है, और अगर आ भी गई 2-3 ऐप्स तो एज आई सेड आप इजीली रिमूव कर पाएंगे। सो एक्सपीरियंस जो है वो Android One का है, जो बहुत ही अमेजिंग है इस फ़ोन में। So performance wise, software wise, I would give literally all marks to this phone. And of course इसमें आता है आपका latest Android system. So यानी about phone में आप जब जाएंगे तो आपको clearly यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे है latest Android version 13. अब देखते हैं फ़ोन का बूट टाइम कैसा है, यानी स्विच ऑफ करने के लिए। यस, सो अभी फ़ोन बूटअप हो चुका है और इसने ऑलमोस्ट 1 मिनट लिए बूटअप होने में। सो मुझे नहीं पता कि ये क्या इशू है, क्यों इतना ज़्यादा टाइम लिया इस फ़ोन ने। लेकिन हाँ, बूटअप होने में, चालू होने में फ़ोन इतना टाइम लेगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 1 मिनट। अब अगर इसमें हेडफोन जैक दिया है तो ऑफ कोर्स आपको हेडफोन से कैसा गाना सुनाई देने वाला है उसका रिव्यू तो देना बनता है। सो सुनते हैं और बताते हैं आपको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑडियो बहुत अमेजिंग है और जेन्युइनली ओवर द ईयर हेडफोन का मज़ा ही अलग होता है इन ईयर हेडफोन से। तो सही में इन ईयर हेडफोन्स पहनिए, बिल्कुल पहनिए और इसका मज़ा लीजिए, क्योंकि 3.5 mm हेडफोन जैक इसमें अमेजिंग तरीके से काम करता है। गो फॉर इट गाइस। एक और टेस्ट तो बनता है रेडियो का। अगर आप इस जमाने में भी रेडियो सुनते हैं तो लाजवाब हैं आप, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। तो फटाफट से देख लेते हैं एफएम रेडियो इस पे कैसा बजता है। तो एफएम रेडियो के लिए आपको सबसे पहले ये लगाना पड़ेगा। यस, और ये लगा के रखेंगे क्योंकि ये एंटीना की तरह काम करेगा। सो यहाँ पे आपको एफएम रेडियो आई गेस सुनाई दे रहा होगा। यहाँ से ऊपर से आपको जाके स्पीकर फॉर्मेट में कर देना होगा इसे। सो ये 93.5 रेड एफएम पे बज रहा है। सो इस तरह से आपको कुछ मेला करतब करना होगा इसको सही से बजाने के लिए, लेकिन रेडियो काम करेगा। गो फॉर इट। अभी हमने 837% पे और 1035 को गेमिंग चालू किया था और बूटअप टाइम वगैरह वगैरह बहुत अच्छा है फ़ोन में। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपका एक मीडियोकर परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गेमिंग से, अब मीडियोकर मैं ग्राफिक्स के मामले में कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस के मामले में नहीं। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट अच्छा है, सेम है। क्योंकि इस प्राइस रेंज में जब आप गेमिंग एक्सपेक्ट करते हो तो बस आप सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हो कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ के गेम खेल पाऊँ। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि मैं एंजॉय ना कर पाऊँ मोमेंट। 100% बैटरी में ये बहुत अच्छा है गेमिंग के टाइम पे भी, और बूटअप भी ऑलमोस्ट सिमिलर है टू अदर स्मार्टफोन्स।
सो गेमिंग कंप्लीट होते ही इट वॉज 10:52 और तब 32 यानी 5% लूज की हमने 15-20 मिनट के गेमिंग के बाद। एक लास्ट अपडेट, आज ये दूसरा दिन है फ़ोन के टेस्टिंग का और रात के 10 बज चुके हैं। 18% बैटरी है, 80% पे चार्ज किया था कल। 5000 mAh होते हुए भी ये अमेजिंग चलती है क्योंकि इसका प्रोसेसिंग पावर कम है रे, बहुत कंजम्पशन कम है, रिफ्रेश रेट कम है, तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा खींचेगी इन कंपेयर टू योर फ्लैगशिप 5000 mAh। गो फॉर इट गाइज। ये वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, एक्सक्लूसिव टेस्टिंग करने में भी काफ़ी मेहनत लगी है। मेहनत रंग लाई है। अगर आपको ये वर्थ इट लगा है, अगर आप तक मैं इसको अनबायस्ड तरीके से पहुंचा पाया हूं, सिर्फ अगेंस्ट में एक ही चीज़ मांगता हूं मैं, रिवर्ट एनी टाइप ऑफ कमेंट, एनी टाइप ऑफ लाइक, आइदर इट कैन बी अ सब्सक्राइबर, एनीथिंग। सबसे पहली चीज़ है कि आई होप आपको ये वीडियो वर्थ इट लगा होगा आपके समय को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है वो शायद 1000 हो, 6000 हो, 60,000 हो, हर एक फ़ोन को हर एक प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाई करना ज़रूरी बनता है। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के सारे एस्पेक्ट्स की, तो जेन्युइनली मुझे इस फ़ोन में कोई कमी नहीं लगी इसके प्राइस पॉइंट को कंसीडर करके। अगर आप इस प्राइस पॉइंट में ये फ़ोन बाय करेंगे, बिना सोचे, बिना बेझिझक के, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि 2 साल की वारंटी तक दे रहा है रेडमी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, तो फटाफट से नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में या कमेंट्स में लिख दीजिए, उनको हर एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई भी टॉपिक डिजर्व करता है एक डेडिकेटेड वीडियो, तो वो भी लेके आ जाएंगे। अगर आपने ये सिर्फ देखा है तो आपने ट्रेलर मिस कर दिया है, यानी कि इस फोन का अनबॉक्सिंग, डिटेल्ड फर्स्ट लुक, तो वो भी जल्दी जाके देख लेना एक लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में। अगर आप रोज मिलना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, तो डेली कंटेंट आपको फ्रेश फॉर्मेट में मिल जाया करेगा। टिल देन टेक केयर, लव, टेक, पीस, बीज।